अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सब अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे। तो हम लोग कल तडोबा से वापस आते आते हम लोगों को रात में 1 बज गया था। तो बच्चों को भी नींद आ रही थी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि मेरे एडिटिंग और अपलोडिंग का सारा काम मेरे दोनों बच्चे ही संभालते हैं और मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो हम लोग ने ना एडिटिंग करे ना अपलोड करे, इसलिए वीडियो नहीं जा पाया। तो ये आज सुबेरे का है। देखिए हम लोग इतने थके हुए आए थे, पूरा घर फैला हुआ है और घर में सामान वगैरह सब्जी वगैरह भी नहीं थी। तो मेरे शौहर ने सुबेरे पूरा सामान ला के दिए, सब्जी वगैरह जो भी था, लगेज वगेज सारा फैला है। आप देखिए घर वैसे ही फैला हुआ है मेरा। और मेरे शौहर का बैग पैक हो गया है, जो कि कल आते ही साथ आज उनको फिर सुबेरे जाना है छत्तीसगढ़। तो अब वो आएंगे सीधे सैटरडे नाइट को। ये देखिए पूरा किचन भी वैसे ही पड़ा है, बर्तन सिंक में वैसे ही पड़े हुए हैं। धूप भी बहुत तेज निकल गई है। अभी आज बहुत काम है मुझे, घूमने के बाद अब ये घर का काम। और ये देखिए दिन के 12:45 हो रहे हैं, मेरे शौहर जा रहे हैं। साथ में जो मेरे शौहर के अंडर में जो एमआर हैं वो भी मेरे शौहर के साथ जाएंगे। तो बस लगेज वगैरह सब पड़े हुए हैं, मेरे शौहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरे शौहर कल ही रात में इतनी ड्राइविंग करके आए हैं, 12 घंटे हम लोग को ड्राइव करते करते हो गए थे। बस अब मेरे शौहर निकलेंगे, उसके बाद घर का पूरा काम होगा और काम चालू हो जाएगा आज का। ये वेडनेसडे के दिन हम लोग का जो चेकआउट जो होने वाला था वहाँ पे झरना रिसोर्ट में, तो बस ये आखिरी ब्रेकफास्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आज सैफ संजय ने जो है, हम लोग ने कहा था कि हल्का ही बनाइएगा, तो उन्होंने पोहा बनाए थे, आलू के पराठे थे और फ्रूट्स वगैरह थे। तो अभी तो पहले यहाँ पे पोहा आया है, फिर इसके बाद जो है उन्होंने आलू के पराठे भी यहाँ पे भेज दिए, साथ में दही है, अचार है। और अब इसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे रिसेप्शन में। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑफिस में एक भैया थे, धीरज भाऊ। वो बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो ये आखिरी जो हम लोग की मुलाकात थी रिसेप्शन में। संजय सैफ भी हैं वहाँ पे, पूरा किचन का स्टाफ भी है और धीरज भाऊ ने एक सॉन्ग भी गाया है। तो आप लोग देखिए, उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब ये जो हमारे रिसोर्ट के जो एक हैं भैया धीरज भाऊ, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। ये आप लोगों को एक गाना सुनाएंगे, सुनाइए भैया। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना है, तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिल बन के, दोबारा फिर कहूँ अब बिखरे दिल बन के, दिल बन के। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में तू मैं पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस मैं तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख दूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। माशाल्लाह, क्लैपिंग भैया के लिए। बहुत बढ़िया। आगे अपने इस पैशन को बढ़ाओ भैया। अब भैया अपने लक्ष्य में पहुँचे, बहुत बड़े सिंगर बने। हम लोग निकल चुके हैं अपने रिसोर्ट से, अभी 12 बज रहे हैं। ये देखिए ये जंगल वाली रोड है, बफर जोन में पूरी खुली। अब देखिए हम लोग कब पहुंचते हैं अपने जबलपुर। अभी इनकी तो यही है कि निकलते समय भी दिख जाए, देखें लेकिन अब दिखता है कि नहीं। और ये इस साल की हम लोग की तीसरी ट्रिप है। ये देखिए जंगल, अच्छी रोड ही है, पूरा जंगल ही है ये।
पूरा जंगल ही लगा हुआ है, ये भी पूरा। आगे जाके मिलेगी हम लोग को पक्की रोड। बहुत अच्छी रही माशाल्लाह हम लोग की ये ट्रिप, जो झरना रिसोर्ट की रही, एक नंबर की। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख के आएंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ज़रूर जो है झरना रिसोर्ट में डिस्काउंट दिया जाएगा। बस ये बफर जोन के आगे है, अब गांव लगा है और बिल्कुल अंदर आउट एरिया में ही था हमारा रिसोर्ट। नवे गांव गेट के बिल्कुल करीब ही में था, जहाँ ऑनलाइन होती है सफारी। हम लोग की गाड़ी का एसी जो है काम करना बंद कर दिया था, शायद बारिश की वजह से या पता नहीं और किस वजह से। तो हम लोग अपने रिजॉर्ट से निकल के मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर आगे ही आए होंगे। तो अल्लाह का तो शुक्र है कि हम लोग को गाड़ी बनाने वाले जो मैकेनिक थे उनकी दुकान दिख गई, जो एसी वगैरह का काम करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे गाड़ी बनने लगी है, जो कि बिना एसी के सफर तो नामुमकिन है। तो बस गाड़ी वगैरह हमारी बन गई है, बहुत जल्दी उन्होंने कार का एसी बना दिया था। तो फिर मेरे शौहर थे, उन्होंने बोले गाड़ी वॉश भी करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी जब सफारी के लिए गए थे ना। तो बच्चों बारिश में जो जूते वगैरह में जो कीचड़ वगैरह लग जाता है तो उससे गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। तो इन्होंने जो अपनी गाड़ी वॉश भी करा ली है माशाल्लाह। और देख लीजिए हम लोग ने यहीं से अपनी जो महाराष्ट्र का ही एरिया लगता है, रिजॉर्ट से थोड़ी ही दूर आया था, वो हमारी गाड़ी टनाटन हो गई है माशाल्लाह। वो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग की गाड़ी बनी तो हम लोग निकल पड़े। इस समय मेरे ख्याल से 2:30 या पौने 3 बज रहा था। बहुत तेज भूख लग रही थी, तो अब लंच करने ही जाएंगे सीधे। तो रास्ते में हम लोग को देखिए कितनी प्यारी ये शिप डिजाइन का रेस्टोरेंट मिला है, जो बंद था। इसलिए हम लोग यहाँ, अगर खुला होता तो हम लोग यहीं लंच करते, लेकिन माशाल्लाह डिजाइन देखिए कितना प्यारा है। तो आगे जाके हम लोग जो है, हम लोग को एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला, साफ सुथरा, जहाँ पे हम लोगों ने लंच किए। मतलब मैंने तो नहीं किए, लेकिन इन लोगों ने किए थे, जो कि मेरे को तो बाइसन में जाके ही लंच करना था, रुखड़ गेट के पास, जहाँ हम लोग आते में, जहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट किए थे ना। बहुत अच्छा साफ सफाई थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने उड़ती हुई मक्खियां देख ली थी 2-3, और जहां मैं मक्खियां देख लेती हूँ वहां मैं कुछ नहीं खाती। हालांकि था तो ये बहुत अच्छा लग्जरी रेस्टोरेंट था, लेकिन फिर भी मक्खी देख के मेरा दिल बिचक गया। तो इन लोगों ने तो खा लिए, लेकिन मैंने नहीं खाया। फिर इन लोग सब खाने के बाद यहाँ बाहर गार्डन भी था माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो बच्चे बोलते हैं कि थोड़ी देर गार्डन में खेलेंगे, क्योंकि तुरंत ही खा के जो है मेरे शौहर गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मेरे शौहर जो है तुरंत ही गाड़ी ड्राइव नहीं करते, थोड़ा सा बच्चे खेलते हैं टहलते हैं, उसके बाद ही जो है हम लोग फिर आगे निकलते हैं। तो बच्चे यहाँ गार्डन में देखिए मजा कर रहे थे, खेल रहे थे। ये झूला है, मेरी बेटी जो है गार्डन देख के मचल जाती है कि नहीं अब मुझे खेलना है यहाँ पर, छोटी है अभी। और उसके साथ साथ फिर देखिए इनके अब्बू भी बच्चे बन गए, उसने अपने अब्बू को भी बिठा ली कि चलो अब अपन झूला झूलते हैं। तो आप लोग देखिए कि मेरे शौहर भी जो है खाना खाने के बाद यहाँ पे बैठे हैं झूला झूलने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये उतर गए थे। और फिर इसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे। देखिए मौसम कितना ज्यादा खराब हो गया है। कहाँ जानू अभी अपन? मनसर पहुंचने वाले हैं, नागपुर से निकल चुके हैं, नागपुर क्रॉस कर चुके हैं। और देखिए मौसम कितना ज्यादा खराब हो गया है। मतलब हम लोग तो कार में हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया, बारिश होगी। महाराष्ट्र का मौसम, महाराष्ट्र का मौसम खराब है, एमपी का मौसम खराब है शायद। अब हम एमपी पहुंच रहे हैं, देखो अब वहाँ का मौसम, धूल भरी आंधी चल रही है और बारिश बहुत तेज होने वाली है। पूरे बादल काले हो गए हैं देखिए। बच्चे पीछे बैठ के जो है मजा कर रहे हैं। कुश्ती चल रही है, कुश्ती चल रही है। मेरे को तो अच्छा लगता है ऐसा मौसम। दिन का लंच हम लोग कर चुके हैं, मतलब इन लोग कर चुके हैं, मैंने नहीं करी, मैं आगे करूँगी। लंच वगैरह करके हम लोग निकले थे। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई थी माशाल्लाह, मौसम भी बहुत प्यारा हो गया था। और कार वॉश कराए हैं, उसके बाद जो है कार दोबारा वॉश हो गई। तो अब मौसम इतना प्यारा हो गया तो मुझे चाय पीने की इच्छा करने लगी थी। हालांकि मेरे शौहर ज़्यादा चाय पीते नहीं है, लेकिन ऐसे मौसम में तो भैया चाय तो मेरी कमजोरी है। घर में भी अगर ऐसा मौसम हो जाएगा तो मैं तुरंत ही जो पकोड़े वकोड़े बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ मैं। क्योंकि हमें खुश रहने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे कने बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जॉइंट फैमिली हो, नहीं।
आप अगर सेपरेट भी रहते हैं तो खुशियाँ मनाने के लिए बस आपको खुश रहना ज़रूरी है और प्यार होना ज़रूरी है, जो कि माशाल्लाह हमारी फैमिली में बहुत है। अब हम लोग आगे जाके चाय पिएँगे क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है। अब हम लोग पेंच पहुँचने ही वाले थे, पेंच के पहले ही जो है एक अच्छी-सी होटल दिख गई, छोटी-सी होटल चाय वाली, तो मैंने कहा यहीं पीते हैं अपन चाय। तो वहीं पे जो है जो ब्रिज नहीं बने रहते हैं रोड क्रॉस करने वाले, तो वहीं पे बना था एक रोड क्रॉसिंग ब्रिज, तो मेरे बच्चों का मन हो गया अब्बू जी चलो ऊपर चलते हैं। तो चाय वहाँ पे बन रही थी तो इन्होंने बोले मैं बच्चों को घुमा के लेके आता हूँ। तो बस ये लोग देखिए ब्रिज में चढ़ रहे हैं। मौसम जो कि बहुत ही प्यारा हो गया था, वहाँ का हवा भी बहुत तेज़ है, इतना तेज़ साउंड था हवा का कि बहुत ही तेज़। और मौसम तो माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया था। ये देखिए दोनों बाप-बेटी आ गए हैं ब्रिज के ऊपर मज़ा ले रहे हैं। मेरा बेटा भी पीछे है लेकिन वो अपने गेम में ही लगा हुआ है, वो गेम खेल रहा है। और इनका किसी का फ़ोन आ गया था मेरे ख़्याल से कंपनी से, इनका काम तो चलता ही रहा, चारों दिन इनका काम चालू रहा, इनका काम रुका ही नहीं। बराबर ये अपना काम भी जो है लैपटॉप वग़ैरह से कर रहे थे। तो बस इसके बाद ये लोग नीचे उतर के आएँगे तो फिर हम लोग चाय पिएँगे। टाइम लैप्स करें क्या वहाँ का बना के? हो गया। घर देखो बेहतरीन छोटी कितना खूबसूरत फार्म हाउस है वो। देखो ऐसे ही बनते हैं जानू, आओ छुट्टियों में और समय बिताओ। आ गया वो। वैसे कहाँ पर है अभी अपन? माउदी गेट। ये देखो ये है ना, ये हल्लू चला। कितनी खूबसूरत रोड है यार कसम से। माउदी टूरिस्ट गेट। बस ऐसे ही हम लोग निकलते निकलते यहाँ घूमने आ गए। देखो लाउक आहे। ये है गेट, यहाँ से जाती है सफारी, बंद पड़ा है। हाँ ना वो देखना, वो देखना ये टाइगर रिजर्व है ना, पेंच टाइगर टूरिस्ट गेट। इधर देखो वहाँ टाइगर। वो बैठा टाइगर। ऐसे ही आ गए हम लोग तो घूमते घूमते यहाँ पे। मम्मी जी अंदर टाइगर दिखाइए। कहाँ है? वो बैठा है नकली। देखिए जब हम लोग तड़ोबा जा रहे थे, हम लोग यहीं पे आके जो है दिन का लंच करे थे, ब्रेकफास्ट और लंच। अब हम लोग जब वापस जबलपुर जा रहे हैं, फिर बाइसन पड़ा है रास्ते में, पेंच के रास्ते में, फिर हम लोग यहाँ पे रुक के अभी मैंने तो आज लंच नहीं करी, मुझे भूख नहीं थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पे हम लोग स्नैक वगैरह करेंगे। मैंने दिखाया था आप लोगों को अपने ब्लॉग में, ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का बाइसन का। और ये बाहर जो है, ये जो हरा हरा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो पूरी सेफ्टी बनी है, वहाँ उस तरफ ही जंगल है, जंगल के ऊपर ही तो पुल बना है पेंच का, और दोनों तरफ ही जंगल है। फिर बस हम लोग अब अंदर जाएंगे, कुछ लंच वगैरह खाएंगे।
हम लोग अपने रिज़ॉर्ट से निकले तो उस समय 12 बज रहा था और हम लोग अपने घर भी पहुँचे 12, तो समझ लीजिए 12 घंटे की जो है ड्राइविंग मेरे शौहर ने करे। लेकिन रुकते-रुकते हम लोग ऐसे ही दिन में खाने के लिए रुके, फिर लंच के लिए रुके, फिर डिनर के लिए। तो ये डिनर का समय 10:30 हो रहा है और हम लोग एमपी के करीब-करीब पहुँच गए थे। तो बस हम लोग ये लंच कर रहे थे, अब सीधा घर ही जाएँगे। बस हम लोग डिनर करके यहाँ से निकल गए हैं। इस समय टाइम भी 11:30 के ऊपर ही हो रहा था। मेरे शौहर बोल रहे थे कि और आधा घंटा लगेगा, तो 12 बजे के करीब हम लोग घर पहुँच गए थे। पूरे 12 घंटे की जर्नी हम लोग की रही। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जो मेरी वीडियो में नया है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।